बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरीलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी रामदुलारी, बेटे रामू और बेटी गौरी के साथ रहता था। हरीलाल मेहनती तो था, पर बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। उसकी यही सरलता धीरे धीरे मूर्खता बन गई थी। गांव के लोग उसे मूर्ख हरीलाल कहकर चिढ़ाते थे। हरीलाल की पत्नी रामदुलारी भी ज्यादा समझदार नहीं थी। वो घर के कामों में व्यस्त रहती और हरीलाल के हर फैसले में बिना सोचे हामी भर देती। उनका बेटा रामू 18 साल का था, लेकिन पढ़ाई लिखाई से कोई लगाव नहीं था। सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता और मोबाइल में गेम खेलता रहता। इस परिवार में एक ही इंसान थी जो समझदार थी, बेटी गौरी। गौरी 16 साल की थी, पर उम्र से ज्यादा बुद्धिमान और जिम्मेदार थी। गांव के स्कूल से उसने पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब घर में माँ की मदद के साथ साथ पिताजी के काम में भी सलाह देती थी। लेकिन घर में कोई उसकी बात सुनता ही नहीं था। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया। नाम था सेठ दीनानाथ। वो लोगों को मीठी बातें करके बहलाता और फिर ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनकी जमीनें हड़प लेता। सेठ ने गांव में घोषणा करवा दी, जो भी किसान मेरी योजना में शामिल होगा उसे एक गाय और 500 रुपये तुरंत मिलेंगे। बस उसे अपनी जमीन का एक छोटा हिस्सा मेरे नाम करना होगा। हरीलाल ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा। वो सीधा घर आया और बोला, रामदुलारी, भगवान ने हमारी सुन ली। अब गाय भी मिलेगी और पैसे भी। हाय राम, सेठ जी तो साक्षात लक्ष्मी के अवतार हैं। गौरी ये सब सुन रही थी। उसने पूछा, पिताजी, क्या आपने कुछ कागज पर दस्तखत किए? हाँ बेटी, बस अंगूठा लगाया है। जरा सी जमीन क्या गई। पिताजी, आपने बिना पढ़े कागज पर अंगूठा लगा दिया। जरा सी जमीन से पूरा खेत भी जा सकता है। दीदी, तुम हमेशा टेंशन लेती हो। जब गाय आ जाएगी ना, मैं उसे इंस्टाग्राम पर डालूंगा। गौरी को समझ आ गया कि अब सब कुछ उसी को संभालना होगा। गौरी अगले दिन सेठ द्वारा दिए गए दस्तावेजों की एक कॉपी लाई। उसने ध्यान से कागज पढ़े तो पाया कि कर्ज की शर्तों के अनुसार हरीलाल की आधी जमीन सेठ दीनानाथ की हो चुकी है और अगर 3 महीने में कर्ज चुकाया नहीं गया तो बची हुई जमीन भी चली जाएगी। गौरी को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने धैर्य से काम लिया। उसने एक योजना बनाई। गांव में पंचायत बुली। गौरी ने गांव के मुखिया, प्रधान, स्कूल मास्टर और अन्य बुजुर्गों के सामने पंचायत बुलवाई। उसने सबके सामने दस्तावेज पढ़कर सुनाया। सभी चौंक गए। सेठ दीनानाथ ने गांव के कई लोगों से धोखाधड़ी की है। मेरे पिताजी ने बिना पढ़े कागज पर अंगूठा लगाया, लेकिन ये सिर्फ एक मिसाल है। सेठ दीनानाथ को पंचायत में बुलाया गया। मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। लोगों ने खुद कागजों पर दस्तखत किए हैं। कानून मेरी तरफ है। अगर मैं आपको एक तर्क दे दूं, जिसे यहाँ सब सही मान लें, तो आप सभी किसानों की जमीनें वापस करेंगे। लेकिन अगर मैं हार गई, तो हमारी सारी जमीन आपकी। सेठ को अपनी अकड़ पर घमंड था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। गौरी बोली, अगर कोई व्यक्ति बिना पढ़े, बिना समझे किसी कागज पर दस्तखत करता है, तो क्या वो कानूनी समझदारी कहलाएगा या धोखा? मुखिया ने कहा। धोखा। फिर गौरी ने कहा, तो पंचायत के सामने मैं ये साबित करती हूँ कि ये कागज धोखे और अज्ञानता पर आधारित है। इसे रद्द किया जाना चाहिए। पंचायत ने फैसला दिया कि दीनानाथ के सारे कागज अवैध माने जाएंगे और सभी किसानों की जमीनें वापस की जाएंगी। इस घटना के बाद हरीलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गौरी से माफी मांगी और गांव वालों से भी क्षमा याचना की।